अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था कि ज्ञान वास्तव में क्या है, ध्यान वास्तव में क्या है और स्नान वास्तव में क्या है। अब शौच भी कहा, पवित्रता। शौच माने शुद्धि करना। तो शरीर की शुद्धि हम सभी यंत्रों की शुद्धि करते हैं, अंगों की शुद्धि करते हैं। तो वो कैसे होगा, आज ये है कि शौच पवित्रता कैसे आएगी, सारा शरीर कैसे पवित्र होगा, मन तन। मन के पीछे बैठ के करो इंद्रियों का निरीक्षण। आपके पास 14 इंद्रियां हैं। मन के पीछे बैठोगे तो आपको हर इंद्री अपना कार्य करती हुई दिखाई देगी। आँख के द्वारा क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, मन की इच्छा से हो रहा है या बुद्धि के विचार से हो रहा है, विवेक से हो रहा है, तो ये आपको दिखाई देगा। बस मन के पीछे बैठने की कोशिश किया करो। वास्तव में तो आप मन के पीछे ही हो, पर जो इंद्रियां उठती हैं इस पर बैठकर बाहर निकल जाते हो। कभी आंख पे बैठ के निकल जाते हैं, कभी कान पे बैठ के निकल जाते हैं, कभी नासिका पे, कभी रसना पे। लेकिन घर कहाँ है? मन के पीछे आप प्रकाश रहे हो। आप बैठो वहाँ, अब सारा प्रकाश हो जाएगा, अंदर भी और बाहर भी। बाहर भी आप विवेकशील हो जाओगे। आपको सब कुछ दिखेगा कि मेरे द्वारा कैसा बोला गया, कैसा चला गया, कैसा खाया गया, कैसा व्यवहार किया गया। ये सब कुछ प्रकाशित होता रहेगा सिर्फ मन के पीछे बैठने से। तो मन के पीछे बैठ के करो इंद्रियों का निरीक्षण। सच्चे अर्थ में यही शौच है, पवित्र होवे जीवन। सारा जीवन ही पवित्र हो जाएगा, अंदर बाहर पवित्रता आ जाएगी। अंदर बाहर माने मन के अंदर और बाहर विषयों में सारी पवित्रता आ जाएगी। तो इसलिए ये हम आज का ले लें विषय कि मन के पीछे बैठ करके कोशिश किया करो। जब हम बह जाएं, सारा दिन वृत्ति उठती, बहता कौन है? आत्मा नहीं बहता, याद रखना, वृत्ति बहती है। अंतःकरण से वृत्ति उठती है और जो ये मनोदेव है इस पर सवार होता है, हर विषय के पास चला जाता है। तो कहा ये जो अंदर है मन, इससे वृत्तियां उठती हैं, संस्कारों से, वासनाओं से। और फिर ये जो वृत्ति आरूढ़ चेतन पढ़ा था, वृत्ति पर बैठा हुआ जो चेतन है, आरूढ़ चेतन है, मनोदेव कहते हैं उसको, जीव कहते हैं उसको, मैं कहते हैं, परिच्छिन्न में। तो ये बाहर निकल जाता है, तो बाहर भी ये विवेकशील हो जाएगा। बुद्धि अगर हमारी इंद्रियों के पीछे है, इंद्रियों के पीछे हमारे गुरु का विवेक है, मन के पीछे विवेक है, बुद्धि मन के पीछे है। अगर विवेक राज करता है तो हमारा जीवन सही चलता है। और अगर मन के पीछे आगे इंद्रियां और इंद्रियों के आगे बुद्धि, उल्टा काम। मन राज करेगा, इंद्रियों को भगाएगा और बुद्धि को दबाएगा। एक रास्ता ये है जो आज चल रहा है। अज्ञान में क्या होता है? मन राज करता है, इंद्रियों पर बैठ करके भगाता रहता है और बुद्धि को दबाता रहता है। बुद्धि आवाज भी दे दे कि ये काम ऐसा नहीं है, हट से उसको परे कर देते हैं, दुराग्रह से। नहीं ये ठीक है, होता है कभी, तो उसमें बुद्धि पीछे होती है और मन आगे होता है। अब जो सही स्थिति है, जो ये किताब सब कह रहे हैं
तो ये जो स्थिति है ज्ञान की, इसमें बुद्धि पहले होती है, उसके बाद मन होता है, उसके बाद इंद्रियां होती हैं। तो बुद्धि क्या करती है? जो भी वासनाओं से मन भगाता है इंद्रियों को, तो पीछे से बुद्धि लगाम खींच लेती है। गलत है तो जाने नहीं देती, और सही है तो कहती नहीं कुछ। एक आवाज आती है ना छोटी सी, ध्यान दिया करो। ये बुद्धि सदा सत्य का पक्षपात करती है। बुद्धि अग्नि तत्व की है, हमेशा अग्नि ऊपर जाती है। हम कितनी बार उसको थाली दे दें, कोई किसी चीज से ढक दें, डोंगे से, किसी चीज से, वो फिर उसकी लो जैसे परे करेंगे, फिर उसकी लो ऊपर जाती है। बुद्धि कभी पाप की ओर नहीं जाती, इसलिए अग्नि तत्व की है। ये एक बार जरूर अंदर हाजिरी लगवा देती है कि ये बात गलत है या ये सही है। अब जो मनोदेह वाला बैठा है, ये मैं, ये अगर तो मन प्रधान है तो उसको दबा देता है। अगर ज्ञान प्रधान है, गुरु का अनुशासन है, तो मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। तो अंदर बाहर प्रकाश होता है जानकार के। उसकी बुद्धि विशेष होती है, विवेकशील होती है, सारे कर्म बाद में होते हैं। ज्ञान सहित कर्म सुसुखदाई। तो इस प्रकार कहा, मन के पीछे बैठो, इंद्रियों का निरीक्षण करो। यही वास्तव में शौच है, माने पवित्रता है। और ये पवित्रता कैसी होगी? मन के अंदर भी होगी और मन के बाहर भी। व्यवहार में भी पवित्रता और संस्कारों में भी पवित्रता। आगे है 536, ज्ञान, ध्यान, स्नान और शौच, चारों बताए हैं ना। बिन तत्वज्ञ दुर्लभ। अब आप आसपास देखा करो, अगर आप निष्पक्ष रूप से श्रद्धावान, लभते ज्ञानम, अगर हम श्रद्धा बढ़ाना चाहते हैं कृष्ण के प्रति, तो हम ध्यान से आसपास देखें। इतने सालों लगने के बाद भी पुण्य कर्म तो लोग बना रहे हैं, पर मन की पवित्रता लगभग ना के बराबर होती है। थोड़ी किसी में आती होगी, वो भी अलग बात है, पर ऐसे पवित्र नहीं होता मन। तो तत्वज्ञ पुरुष के बिना हमने इतना भ्रमण किया, आज तो कई बार रूह कांप जाती है। जब कभी कभी होता है ऐसे कि देखो, अगर गुरु ना मिलते तो तुझे ये भी नहीं पता था कि सत्य क्या है। जबकि हम सामने देखते हैं कि बुजुर्ग व्यक्ति जा रहा है और दूसरे कह रहे हैं भाई ये स्वर्ग जाएगा, इसको फलानी चीज़ दे दो, देते हैं ना पीछे से उसके लिए। फिर श्राद्ध करते हैं कि भाई स्वर्ग में उसको मिले, जहाँ भी उसको है मिले, इसका मतलब वो जिंदा है। तो क्या बिना तत्वज्ञ पुरुष के हमें ये राज भी समझ आया? नहीं आया। आपको आया हो तो भाग्यशाली होंगे। सामने हमने देखे कि सब बुजुर्ग जा रहे हैं, हमें पता चला कि ये शरीर भी मरेगा। कभी भी पलट कर हम नहीं आए अपनी ओर। और आज अगर कुछ भी ज्ञान सुनते हो तो आप सुन करके पहले अपने अंदर झांकते हो, क्या ये चीज है? सच बताओ। अब अंतर्मुख हो जाता है व्यक्ति, क्या ये मेरे तरफ से ऐसा हो रहा है? क्या ये मन कह रहा है कि ये वास्तविक सत्य नहीं है? तो इसलिए तत्वज्ञ पुरुष जो तत्व ज्ञानी होते हैं, वो तत्व की बात करते हैं, वो अद्वैत की बात दिखाएंगे, वो ज्ञान का साक्षात कराएंगे। बाकी अद्वैत दूर दूर तक विद्वानों से भी जैसे मिले आर्य समाज में जब जाते थे, अद्वैत की बात कोई स्वीकार ही नहीं करता। लेकिन वास्तविक सत्य तो अद्वैत है। वास्तव में तो देखो, शरीर भी 5 भौतिक हैं सबके, पुर्जे भी, अंतःकरण जो है वो सतो गुण का कार्य है, प्राण रजोगुण के कार्य हैं, विषय तमोगुण के कार्य हैं, सबके हैं। लेकिन भावों के अंदर फर्क है, भाव बदल दो बस। पहले भाव थे द्वैत के, अब भाव कर दो कि सर्वम आप है आंखों में। भाव बदलते ही हमारा मन जो है
वो बदलने लगेगा, राग द्वेष से छूट जाएगा। तो इस प्रकार ये जो तत्वज्ञ पुरुष हैं, इनके ज्ञान से ही ध्यान, ज्ञान, स्नान और शौच ये हमें पता चलता है। ये सत्य जो है, वास्तविक जो है, वो हमें मिलते हैं। नहीं तो हम स्नान करते हैं तो शरीर को नहला देते हैं, ज्ञान लेते हैं तो किताबों का ज्ञान लेके भी फिर उसका अहंकार भी आ जाता है कि मुझे तो इतने पाठ रटे हुए हैं। रटते थे ना पहले, हनुमान चालीसा भी रटा हुआ था, जो भी अपने को अच्छा लगता था सारा रट लेते थे। लेकिन अलग विषय है जब बड़े बड़े अपन मंत्र रटे या किताबें विद्वान हो जाए तो ये सूक्ष्म अहंकार आ जाता है बिना ज्ञान के, तत्वज्ञ के। तो तत्वज्ञानी पुरुष का जो ज्ञान है वो हमारे मन को पवित्र कर सकता है। कल पूछूंगी, ठीक है? तो आप देखना कि मन के पीछे कौन कौन रहता है। तो ज्ञान, ध्यान, स्नान, सोच बिन तत्वज्ञ दुर्लभ, ब्रह्म ज्ञान के श्रवण से चारों का पाना सुलभ। आप कुछ मत करिए, केवल सुनते जाइए। आपको बार बार बता चुकी हूँ कि इतना आसान मार्ग मुझे तो लगता है किसी को जल्दी से नहीं मिला, और हमें कैसे कृपा से मिल गया कि सिर्फ सुनते जाओ और मुक्त भी हो गए, ज्ञान भी हो गया, ध्यान भी हो गया। ज्ञान का ध्यान रखते हो या नहीं? ध्यान वो ध्यान नहीं है। देखो, तत्व ज्ञान के अंदर, आत्म ज्ञान के अंदर अलग सब कुछ है। ध्यान है, पर किसका ध्यान करना है? आंखें बंद करके नहीं, आंखें बंद हो या खुली हो, अद्वैत का ही साक्षात हो। मतलब उस जो अद्वैत तत्व है उसका ज्ञान लेके फिर ध्यान रखो कि सर्वम वही है। माने बुद्धि की पकड़ करो। ध्यान का मतलब बुद्धि की पकड़ करो। ज्ञान, ध्यान और ये सारे शौच, स्नान आदि श्रवण से मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे सारे। मन भी पवित्र हो जाएगा, स्नान हो गया। और साधक देखो, सबसे बड़ा, जब शुरू में इसके पास गुरु की आज्ञा होती है कि स्नान करके संध्या करो रोज, तो स्नान तो इसके जीवन में शरीर का आ जाता है और गुरु के ज्ञान से इसका मन भी नहा लेता है। रोज स्नान करते हो, अब आपका मन नहा रहा है, आप ध्यान से देखो, नहा रहा है और मैल बाहर जा रही है, दिखता रहता है। तो तत्वज्ञ पुरुष के ज्ञान से ये चारों का पाना सुलभ है, माने उनकी चरणों में बैठ के जल्दी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब 537 है, क्या करते हैं सतगुरुदेव? ये बताया ना कि ब्रह्म ज्ञान का श्रवण कराते हैं। सिर्फ श्रवण, मनन, निधिध्यासन, सुन लो, 7 साधन होते हुए भी, कौन कौन से 7 साधन है? जब शुरू में जाते हैं तो गुरुदेव कहते हैं भाई संध्या करो, सुनते रहो, विवेक देते हैं। सबसे पहले गुरुदेव के पास जाते हैं तो वो कहते हैं ये जगत दिखाई दे रहा है, ये तो माया का खेल है। स्वप्न जैसे होता है ना, देखो स्वप्न ऐसे आता है और फिर चला जाता है, जादूगर ऐसे दिखाता है और समेट लेता है। ऐसे ईश्वर ने ऐसा दिखाया है, पर ब्रह्मा जी ने क्या किया? आकर एक मन का पुर्जा लगा दिया जिसने सारी ही उथल पुथल कर दी जगत के अंदर, सबसे चिपक गया और ऐसा चिपक गया कि छूटता ही नहीं किसी से। तो कहा कि ये जो श्रवण है, पहले श्रवण गुरुदेव कराते हैं, विवेक देते हैं, ठीक है? विवेक, फिर हम सुन सुन के क्या करते हैं, हमारे हृदय में खटाई आती है कि हाँ, ये कोई भी अपना नहीं है, मैंने तो सबको अपना समझा था। आ गई बात। और जब वो मनन देते हैं घर के लिए कि तुम से पर तुमको नहीं, समझ रहे हो? तो और भी खटाई डलती है अंतःकरण में। तो वैराग होता है या नहीं? यहाँ बैठा हुआ मनन करे, पहले जैसी चिपक आपको नहीं होगी। आप कितना ही कह दो कि मुझे बहुत आसक्ति है, फिर भी कोने में आपको वैराग होगा कि कुछ भी नहीं। और अगर नहीं है तो थोड़ा और श्रवण करो, सत्य बिल्कुल घर कर जाएगा अंतःकरण।
तो विवेक से वैराग होता है और फिर वैराग से षट संपत्ति आती है। 6 साधन आ जाते हैं, शम, दम, इंद्रियों का दमन, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, गुरु पर श्रद्धा, फिर प्रश्नों के उत्तर, समाधान, मन की शांति, ये आ जाते हैं। और फिर आने लगता है कि भाई मुझे फिर नहीं आना, मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष माने जो भी सारा है मैं लीला की तरह तो वर्तूं कि लीला हो रही है। तुम लीला का एक घटक हो, एक पात्र हो, तो सृष्टि में लीला है। तब जाकर मोक्ष की इच्छा होती है। जब हम ज्ञान सुनते हैं, हमें तो पता नहीं था, मोक्ष को तो हम अच्छा ही नहीं मानते थे कि भाई मोक्ष तो मरने का नाम है। आपको तो पता नहीं, इसको तो ऐसे ही पता था कि मोक्ष जिनका होता है ना वो मरने पे ही होगा। तो फिर मरना कौन चाहता है? नहीं चाहता ना कोई। देखो, तो मोक्ष की इच्छा होती है जब हम संसार की असलियत देख लेते हैं, हाथ हमारे छोड़ पकड़ में खाली हो जाते हैं, तब मोक्ष की इच्छा होती है। 4 हो गए साधन, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षा। किससे हुए? श्रवण, मनन और निधिध्यासन। अब 7 साधन होने पर भी इसको कहा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का श्रवण। ब्रह्म ज्ञान के श्रवण से कौन से साधन मिलेंगे? 7, ठीक है। अब जो गुरु की कृपा होती है वो अगले श्लोक में है, वो है 8वां साधन। अब जब तक 7 साधन हैं तो परोक्ष ज्ञान होगा। ये समझाने का विषय ब्रह्म सूत्र के विषय है, आप सिर्फ बाहर से जान लो। 7 जो हैं ये अगर हैं तो परोक्ष ज्ञान होगा, और फिर 8वां है तो अपरोक्ष। परोक्ष ज्ञान के बाद क्या हो जाएगा? अपरोक्ष ज्ञान हो जाएगा। 8वां बता देते हैं, फिर ये बताएंगे कि अगर केवल 8वां ही हो, समझ रहे हो? आपका प्रश्न होना चाहिए कि 7 अगर हम नहीं लेते, 8वां ही हो जाए, किसी के पास 8वां है तो भी परोक्ष ज्ञान होगा। ये रहस्य युक्त बात है, ये इतनी जल्दी समझाई नहीं जाती, पर 8वां साधन आपको बता देते हैं। ये 8 साधन हैं। 4 साधन जो है विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, ठीक है। ये अंतरंग साधन है, अंदर का रंग देते हैं, मन को रंगते हैं। विवेक जिसके पास होता है उसका जीवन बड़ा सुंदर होता है। वैराग होता है तो मस्त रहता है। षट संपत्ति है तो जीवन में आनंद लेता है अपने संयम का। मुमुक्षा है तो सब चीज को गहराई से देखकर मन को हर जगह से छुड़ाता रहता है। तो ये 4 हैं अंतरंग साधन। अब उससे अंतरंग साधन है श्रवण, मनन, निधिध्यासन। और जो ये अब साधन बता रहे हैं 8वां, ये है साक्षात साधन। ये बिल्कुल साक्षात करा देता है। मेरे गुरुदेव कृपा करके एक दिन कहने लगे हंसते हुए, बेटे ये घर बिठा के जान छोड़ता है, ये दिखा के जान छोड़ता है। और महाराज जी कहने लगे, विष्णु देवानंद जी, देवी हवाई जहाज की टिकट मिली है, पहुंचे कि नहीं? मैंने कहा आप ही जानते हो, टिकट तो आपने दी, आप लोगों ने दी है, आपको पता होगा टिकट कितनी कारगर है। तो हंसते हुए ये भी कई बार बात हो जाती थी। तो ये 8 साधन है। अब 8वें साधन का कर लेंगे, ठीक है। वो कौन सा है? तत्वमसि का शोधन करके अनुभव का देते ज्ञान, जीव ब्रह्म की खाई मिटा दें हैं ईश से। ओम पूर्णमदः